अगर मैं आपसे कहूं कि 1966 में उड़ीसा की एक धरती ऐसी थी जहां लोग भूख से नहीं बल्कि धरती की रहस्यमयी टूटन से मरे, तो क्या आप यकीन करेंगे? नाआंका, एक नाम जो आज भी सुनते ही मन में डर और सन्नाटा भर देता है। कभी हरी भरी रहने वाली ये जमीन अचानक फट गई, नदियां सूख गईं, खेत राख जैसे हो गए, लोगों के घरों में अन्न नहीं, पानी नहीं, बस बेचैनी। और इस बेचैनी में एक सवाल गूंजता रहा, आखिर एक ही रात में ऐसी तबाही कैसे आ गई? गांव की पगडंडियां सुनसान थीं, खाली कटोरियां घरों के कोनों में पड़ी रहती थीं, और बच्चों की आंखों में वो खामोशी थी जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माएं पूरी रात जागतीं, सिर्फ ये सोचती हुई कि कल अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी। पहले जानवर मरे, फिर फसलें गईं, और आखिर में टूट गया इंसानी हौसला। कुछ लोग कहते हैं ये कोई साधारण सूखा नहीं था, ये एक अदृश्य प्राकृतिक हमला था, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। रास्तों पर सूखे पत्तों की चरमराहट, चूल्हों की ठंडी राख, और हर घर में वही वाक्य, आज भी कुछ नहीं मिला। कई परिवार जंगलों में कंदमूल ढूंढने भटकते, लेकिन जंगल भी जैसे खाली हो चुका था। नाआंका सिर्फ भूख नहीं था, ये एक जमीन में उभरी दरार नहीं, बल्कि इंसानों की उम्मीद में पड़ी दरार थी। फिर भी कुछ लोग हर सुबह आसमान देखते, उम्मीद करते कि शायद आज बादल आएंगे, शायद आज बारिश होगी, मगर आसमान उतना ही खामोश रहा जितना भूखे गांव। धीरे धीरे नाआंका एक इलाका नहीं, एक घाव बन गया, एक दर्द जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। नाआंका का अकाल हमें सिर्फ भूख की कहानी नहीं सुनाता, ये बताता है कि जब धरती टूटती है तो इंसानों की उम्मीद भी दरारों में बिखर जाती है। पर आज भी एक सवाल बाकी है, क्या यह सिर्फ एक सूखा था या प्रकृति की कोई अनसुनी चेतावनी?